नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। कल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया। उस बजट को कुछ हिस्से में सराहा गया, कुछ हिस्से में इसकी आलोचना की गई। देखा जाए तो 2024 के चुनाव का प्रभाव इस बजट पे साफ दिख रहा है और 2024 के चुनाव से पूर्व एक फुल फाइनल जो है, ये इनका बजट है मोदी सरकार का। इस बजट में मध्य वर्ग, महिलाओं, किसानों, इन सब की बात हुई, उन सब के लिए घोषणाएं भी हुई। मध्य वर्ग खुद को कह रहा है, वो ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है, कुछ लोग खुश भी हैं। लेकिन इस सब में एक बड़ी बात दब ये गई कि ये मोदी सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है वो इसमें दिख रहा है कि वोट उन्हें हिंदू से चाहिए, तृप्तिकरण वो मुस्लिम और अल्पसंख्यकवाद के नाम पर मुस्लिम का ही करते हैं। अब जब 24 का चुनाव है तो जो 4 साल वो मुस्लिमों के लिए करते हैं, उस एक साल में ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं करते और फिर वो हिंदुत्व पे लौट आते हैं। इस बजट में वो साफ दिख रहा है कि फिर से हिंदुत्व पे लौटने का प्रयास है, यानी हिंदू पुनः भ्रमित हो जाए। लेकिन क्योंकि मदरसों का अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट को तो कम किया है, लेकिन जो बड़ी संख्या में कैदी बंद हैं जेल में, उनको छुड़ाने की एक व्यवस्था हुई और बंद कैदियों में 30% से ऊपर मुस्लिम समुदाय से हैं। यानी हर घर से जो 13% पॉपुलेशन है मुस्लिम समुदाय का और 30% क्राइम रेट में उनकी भागीदारी है मीडिया के अनुसार, यानी डायरेक्ट मदरसे और अल्पसंख्यक आयोग यानी मुस्लिम ठेकेदारों से निकाल के डायरेक्ट घर तक एक बेनिफिट पहुंचाने का प्रयास है। लेकिन यह खतरनाक हो सकता है कि जब ये जेल से निकलेंगे तो क्या पता 2024 में इनके लिए पॉलिटिकल टूल बनेंगे या फिर वो दंगों को अंजाम देंगे या वो क्या करेंगे, क्योंकि वो अपराध के दाग तो उन पे लगे हुए हैं। इस पूरे विमर्श को हम देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्वाइन बटन के जरिए इस चैनल को बचाने का प्रयास कीजिए। सबसे मिनिमम वहां पर 89 रुपीज ही है ज्वाइन बटन में, ताकि यूट्यूब को पैसे मिलते रहे तो आपका चैनल बचा रहेगा। और जो लोग डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे करना चाहते हैं, वो डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, डोनेशन मत लिखिएगा, वो पैसा आपके कट जाएगा, कपोत के अकाउंट में नहीं आएगा, वो बैंक में फंसा हुआ रह जाता है। तो आप सब्सक्रिप्शन कंटेंट का पे कर रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन ही लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूं इस प्रोमो के बाद। तो आइए मैं बजट का विश्लेषण करता हूं। पहले विश्लेषण मैं करता हूं बजट का कि किसको क्या मिला, और खासकर पहले मैं मध्य वर्ग का लूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोटर मध्य वर्ग है। और इस मध्य वर्ग को फिर से कहते हैं कि झुंझुना थमा दिया गया है। हालांकि टैक्स स्लैब को फिर से क्लिष्ट ही बनाए रखा गया है, टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव उनको हमें दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी थोड़ी राहत यह है कि व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर में 0 से 3 लाख रुपए तक के जो लोग हैं वो शून्य आयकर हैं, और 3 लाख रुपए सालाना का मतलब है कि आप 20-25 हजार रुपए कमाते हैं, तो मध्य वर्ग तो नहीं हुआ। 3 से 6 लाख रुपए तक में 5% टैक्स लगेंगे, 6 से 9 लाख रुपए में 10%, 9 से 12 15, और 12 से 15 लाख रुपए में 20% से 30%। सालाना 12 लाख 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीने, इससे ऊपर 30%। मध्य वर्ग इससे आहत है क्योंकि उसे महंगाई में भी कोई राहत नहीं दी गई है। और सालाना अभी आज तो लोग होम लोन और गाड़ी के लोन कितना भर रहे हैं। सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा मध्य वर्ग फ्लो करता है और इसलिए वो
15 लाख से ऊपर कमा नहीं सकता। वैसे 7 लाख से ऊपर के इनकम टैक्स को उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, छूट मिला है। लेकिन बहुत सारी चीज ऐसे हैं इसमें जिसको लेकर मध्य वर्ग को एक नाराजगी है और ये नाराजगी दिख रही है। तो काफी सारे लोग हैं जो इस पे कह रहे हैं कि इस नए आय के टैक्स में एटीसी, एटीडी, सेविंग, पीएफ अकाउंट आदि पर कोई छूट नहीं दिया गया। पुराने टैक्स में जब छूट थी इसमें, और पुरानी में बचत खाते में 10,000 के आसपास करीब छूट था, अब इसमें नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगा दिया है। पुरानी में 1.5 लाख से ऊपर का ब्याज टैक्सेबल था। तो बहुत सारे मध्य वर्ग की अपनी शिकायत है जो वो कह रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट वालों को आप कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे रहे हैं। कॉर्पोरेट वाले को बैंकिंग आप देख रहे हैं, एलआईसी हो, बैंकिंग हो, सब उसमें निवेश कर रहा है। नीचे वाले वर्ग को आप लगातार फ्री 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 की एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़े कर चुके हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जिसको लेकर मास्टर स्ट्रोगादी कहते हैं कि इतने कम लोग टैक्स भरते हैं, आप देखिए जो जितने कम लोग टैक्स भरते हैं उसमें मिडिल क्लास की भागीदारी कितनी है, वेतनभोगी वर्ग की भागीदारी कितनी है, आपको दिखेगा 80-90% वही लोग हैं। तो जो टैक्स दे रहा है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये मेरा जो है कहना है। इसके अलावा इस टैक्स में जो कुछ अच्छी चीजें हैं वो आपको बता के फिर अल्पसंख्यक बात पे मैं आता हूं, क्योंकि अल्पसंख्यक बात पे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। क्योंकि 24 में फिर से मोदी जी को हिंदू वोट की जरूरत है, इतना सहलाए अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वर्ग को, लेकिन उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए पुनः पुराने रूट पे लौटे हैं। पर हिंदू अब भ्रमित होता है या नहीं, ये बात देखना जरूरी है। लिथियम जो आप देख रहे हैं, पेट्रोलियम का जो हम लोग आयात करते हैं सबसे ज्यादा, उसमें निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन बैटरियों की सीमा शुल्क को घटाकर 13% किया है, ताकि लिथियम बैटरी की मांग बढ़े, ईंधन पे जो है मांग घटे। इसके अलावा बजट में सिगरेट पर शुल्क बढ़ाया गया है, वो बढ़ता ही है, होना भी चाहिए। और इसमें जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो है सस्ती किए गए हैं, ताकि हम जो तेल का आयात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से, अभी रसिया से भी हम कर ही रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हमें राहत मिले, लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाएं। मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण के लिए भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है, और ये कई चीजें राहत है। तो इस पूरे जो देखा जाए ओवरऑल, मैं आपको जब दिल्ली पहुंचूंगा तो आप कहेंगे तो और मैं आपको कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी है कि मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास जो बजट है अल्पसंख्यक के लिए, जिसको वो एक लगातार 4 साल बढ़ाते हैं और आखिरी चुनाव साल में घटाते हैं, ये ट्रेंड है एक तरह से। और उस ट्रेंड को मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ाते जाते हैं और फिर क्योंकि चुनाव है, और फिर मदरसों पे भी यही होता है, कहां से कहां ले जाते हैं और चुनाव के समय। तो मैं आपको अब अल्पसंख्यक वाले मुद्दे पे आता हूं। ये जो पूर्ण बजट है मोदी सरकार का, इसमें सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए बजट का आवंटन जो है इस बार 5वें बजट में पिछली बार की तुलना में 38% घटा दिया है अल्पसंख्यकों का। 1 फरवरी को जो पेश हुआ बजट, उसमें वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट आवंटन 3097.60 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी बजट आवंटन को घटा के अभी भी 3097.60 करोड़ अल्पसंख्यक मंत्रालय को जा रहा है, कोई कम नहीं जा रहा है। 3000 करोड़ में पासमानदा तृप्तिकरण चल रहा है, आईएएस के जो आपको देख रहे हैं वजीफा उनके चल रहे हैं, स्कॉलरशिप चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। तो अभी भी 3097.60 करोड़ रुपए है बजट। लेकिन 22-23 में बजट 5000 करोड़ किया था, तो क्योंकि चुनाव नहीं था लोकसभा का, तो उस समय 5020.50 करोड़ रुपए किया था। और बाद में रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुताबिक मंत्रालय द्वारा जो मौजूदा वित्त वर्ष में 2612.66 करोड़ रुपए ही खर्च किया जा सकेगा, 2612.66 करोड़ रुपए ही खर्च किया जा सकेगा जब रिवाइज एस्टिमेट लाएंगे 3000 में से करोड़ में से, तो तब भी ये बहुत है। लेकिन यहां से अब आपको एक मास्टर स्ट्रोक मिलेगा कि अल्पसंख्यकों का घटाया ताकि हिंदू प्रसन्न हो जाए और वो उनको हिंदू वाला वोट करें। तो 5 साल आप हिंदू को प्रसन्न क्यों नहीं करते, जो आपका मूल वोटर है?
आप सिर्फ साल के अंत में हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए उनको लेमन चूस पकड़ाने का काम होता है, और पूरे 5-4 साल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण योजना चलती है। 2006 में ये अल्पसंख्यक मंत्रालय बना था। आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना। आयोग की प्रथम परिकल्पना 78-79 में यही जनसंघ और मोरारजी की सरकार ने की थी। यही घाव बनते बनते 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के रूप में आ गया। तो 2021-22 में कुल मोदी सरकार में 4,346.45 करोड़ रुपए आवंटित हुए। 21-22 में जो 20-21 की तुलना में 674 करोड़ ज्यादा थे। यानी 20-21 देखिए कैसे ट्रेंड में बढ़ाते हैं। 21-22 में 4,346 करोड़, 20-21 में की तुलना में जो 674 करोड़ ज्यादा थे। 21-22 में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 4,323 करोड़ रुपए उसको बजट मिला, और जो 21-22 में जितना रकम खर्च किए गए थे उससे 29% कम रकम 23-24 में आवंटित किया गया। अब तो वो 4 साल बढ़ाते हैं और उसके बाद चुनाव के वर्ष में घटाते हैं। तो ये जो है, और कांग्रेस ने इसको बनाया, लेकिन कांग्रेस का आप देखिएगा कि 2006 से 2013 तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का टोटल बजट 144 करोड़ रुपए से शुरुआत किया गया था। 144 करोड़ रुपए दिए गए, और 2013 में जब मनमोहन सरकार थी आखिरी बार, तो 3,531 करोड़ रुपए तक वो पहुंचे थे। मोदी सरकार इसमें लगातार 14 से बढ़ा रही है, चुनाव के वर्ष में घटा थी। इस ट्रेंड को पकड़िएगा, मास्टर स्टोकवादी आपको कहेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार बढ़ाया गया, और लगातार बढ़ाते हुए, और अभी 13 के यूपीए सरकार के दौर में अब पहुंचे हैं ये, यानी उसके आसपास 3600 जो करीब करीब इन्होंने जो इस बार आवंटित किया है वो 3,997 13 के खांचे पे पहुंच गए हैं। जो 13 में 3,531 मोदी मनमोहन सरकार ने दिया था, तो 13 के बाद से ये लगातार बढ़ाए हैं। अब 24 में जब इनके चुनाव सर पे हैं, और इतना तृप्तिकरण के बाद भी, पासमानदाकरण के बाद भी, और क्या क्या नहीं इन्होंने किया है। आईएएस में भरे हैं। कांग्रेस के समय आईएएस में मुस्लिम वर्ग से 30, 32, 25 चुने जाते थे। इनके में खुद नकवी का बयान है 170, 180, 200 चुने जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। जो चल रहे हैं आपको कोचिंग, फ्री कोचिंग, उस फ्री कोचिंग में इनको जो 1-1.5 लाख रुपए कोचिंग का है वो इनको नहीं देना पड़ता, वो चल रहा है पूरा पूरा पसमानदाकरण। सच्चर कमेटी ये लागू कर चुके हैं। इसके बावजूद जब इनको दिख रहा है कि मोदी सरकार को कि पीएम मोदी के नाम पे मुस्लिम वोट नहीं कर सकते, गुजरात में ही केवल किया है, तो फिर ये 2013 के मनमोहन सरकार के बजट पे इसको ले आए हैं। लेकिन ट्रेंड पकड़ लीजिएगा आप कि ये लगातार बढ़ाते गए हैं, लगातार बढ़ाते गए हैं। ये हिंदुओं की आंख में एक धूल झोंकने का प्रयास है, क्योंकि वो हिंदू टोटल बजट देखता है। तो बजट में कहा अब घटाया, इस बार घटाया, तो हिंदू फिर से देख लो मोदी जी ने, और फिर लेकिन उसको ऑलरेडी इतना दिया जा चुका है 13 से लेके आपको 20-21 तक, कि बीच में उन्होंने नहीं घटाया है क्योंकि उनको पासमानदाकरण करना था। उसके बाद और 19 के चुनाव में हिंदू इतना समझ नहीं पाया था। अब हिंदू लगातार सोशल मीडिया पर मुखर है, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए बजट उनके घटाए हैं, ताकि हिंदुओं को ये दिखाएं वोट दे, और जहां वोट दे कि फिर ये सत्ता में आए, फिर ये पासमानदाकरण, अल्पसंख्यकवाद का तृप्तिकरण में आगे बढ़े, क्योंकि इनको दुनिया को दिखाना है, दुनिया से सर्टिफाई होना है। मदरसों के बजट को भी 160 करोड़ की जगह अब 10 करोड़ किया है। तो ये आपको साफ दिख जाएगा कि पॉलिटिकल बजट है। 160 करोड़ मदरसों को दे रहे थे, अब 10 करोड़ किया, तो हिंदू खुद फिर से वोट देगा। लगातार बढ़ा के चुनावी वर्ष में ये काम किया है, तो लगातार जो हिंदू को, और फिर जब चुनाव हिंदू जुटा देगा, फिर 160 करोड़ 260 करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो ये मदरसों को, जब भारत में सेकुलर शिक्षा है तो मदरसों को बजट ही क्यों दे रहे हो, इसलिए हिंदू इस बात पे सवाल उठाता रहेगा। लेकिन जो एक सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि घर घर तक अल्पसंख्यकवाद का प्रभाव दिखाने के लिए, अभी भी वो वोट का लालच नहीं गया है, तो घर घर तक इन्होंने मुस्लिम कैदियों को रिहा कराने का, जो जेल में मुस्लिम कैदी हैं, नए बजट में उसका आर्थिक प्रावधान किया गया। अब इस मामले को उन्होंने सोचा ये तो लोग अच्छा कह देंगे कि कैदियों को छुड़ाया, लोग आंकड़े निकाल लिए। अब
और इस पे फोकस नहीं होगा, फोकस होगा बजट पे, फोकस होगा मदरसा पे, खेल ये इधर कर गए। इस खेल में हर दूसरे तीसरे मुस्लिम परिवार को फायदा मिल जाएगा और ये क्या पता हमें वोट में मिल जाए। दूसरा कि इसका एक बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है, जो ये जो निकाले जा रहे हैं, कई लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड है, चेक करें, कल को 24 से पहले जो दंगे आदि होंगे और उसमें ये लिप्त पाए गए तो ये डायरेक्ट मोदी सरकार के माथे पे होगी। अब देखिए जो ये बजट है उसमें सरकार ने क्या कहा है कि विचाराधीन कैदियों को रिहा कराने के लिए सरकार पैसे देगी, जो जमानत के पैसे देगी। और निर्मला सीतारमण ने बताया कि जेलों में बंद गरीब कैदियों पर लगाए गए जुर्माने और जमानत पर आने वाली लागत का पैसा सरकार देगी। जुर्माना और जमानत का खर्च देगी। गरीब कैदी शब्द यूज किया है, पर उसका असली कारण क्या है आप देखिएगा। और इसमें जो है आपको लगेगा कैदियों पर ध्यान है, गरीबों पर ध्यान है, पर दिलचस्प आंकड़ा यह है, जी टीवी ने ये पूरे आंकड़े निकाल के दिए, जी न्यूज ने, जो आपको दिखाएंगे अभी, कि जेल में बड़ी संख्या में मुस्लिम कैदी बंद हैं, हिंदू ने। ये क्या करें, गरीब पसमानदा करने भी हो रहा था, तो गरीब, तो यहां मंत्रालय का बजट कम किया, अल्पसंख्यक मंत्रालय का, मदरसा का कम किया, लगातार बढ़ाते हुए कम, अभी साफ दिख रहा है पॉलिटिकल धोखा देने का काम है हिंदुओं को उनका। और यहाँ घर घर से, हर दूसरे तीसरे घर से जो ये कैदी है वो छोड़ा जाएगा। एक तो घर वाला कि मोदी सरकार ने छोड़ा, आपने देखा होगा विदेश विदेश में जो कोई मुस्लिम ईसाई फंसते हैं उसको निकालने के लिए कितने प्रयत्नशील होते हैं ये। और उतना आपने देखा होगा कि कुलभूषण जाधव पे इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस तो जीत गए, पर अभी तक पाकिस्तान से उसको नहीं छोड़ा पाए। अब वो क्या उसकी स्थिति है, आपने देखा होगा कतर ने हमारे पूर्व नौसेना अधिकारियों को बंदी बना के रखा हुआ है, अभी तक ये कुछ नहीं कर पा रहे। पर एक अगर कोई मुस्लिम और ईसाई वर्ग से हो तो ये बहुत बेचैन होते हैं। तो यहाँ जो कैदी में है उसका आंकड़ा देखिए, देश भर के जेलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम कैदी हैं। जी न्यूज के मुताबिक 2020-21 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के मुताबिक भारत के जेल में करीब 30% मुस्लिम कैदी बंद हैं। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल जनसंख्या में मुस्लिमों की आबादी 13% है। तो जनसंख्या में वो 13% है और क्राइम में वो 30% है, जबकि भारत में टोटल पॉपुलेशन 14.2% ही है मुस्लिम का, 13 से 14.2। तो क्राइम में सीधे 30% की उनकी भागीदारी है। इस तरह से देखें तो सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है मुहिम में सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा मिलेगा। और इस निर्मला सीतारमण के इस ऐलान का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम वर्ग उठाएंगे। जो जी न्यूज लिखता है, देश भर की जेलों में हजारों मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जेल में बंद है, इन्हें नई पहल से फायदा होगा। उधर निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक हालत में सुधार के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की है। आने वाले दिनों में सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जनजातीय समूह विकास मिशन लागू करेगी। 15,000 करोड़ उधर बजट है, जनजातीय समूह के लिए अच्छा है, पर ये टोटली आपको पॉलिटिकल बजट है। पॉलिटिकल बजट में कॉर्पोरेट का ध्यान रखा गया है, फ्री राशन का ध्यान रखा गया है, मिडिल क्लास का ब्रैकेट के 10 लाख से ज्यादा तुम कमा नहीं सकते, उससे ऊपर कमाओगे तो, और 15 लाख से ऊपर तो 30% में जाओगे आप, वो स्थिति रह गया। और अल्पसंख्यकवाद का मास्टर स्ट्रोक बहुत ही बारीकी से खेला है, इसको कोई पकड़ ना पाए। मंत्रालय का बजट लगातार बढ़ाते गए, अभी घटाया क्योंकि 24 में चुनाव है, हिंदू के गुस्सा को थामने के लिए। मदरसे के बजट को बढ़ाते गए 160 करोड़ तक, उसके बाद अभी एकाएक 10 करोड़ किया ताकि हिंदू के गुस्से को थाम ले। लेकिन पसमानदा करो न सबका विश्वास करण योजना चलती रहे, इसलिए बड़े ही तरीके से जेल के कैदियों के जुर्माने और जमानत को सरकार भर के, और जो 30% ये कैदी हैं उनके रिहाई का व्यवस्था कर दिया गया है। सरकार देख ले, कल को 24 से पहले दंगे आदि होते हैं तो उसमें ऐसे लोगों की संलिप्तता ना पाई जाए, ठीक से क्राइम रिकॉर्ड उनका देखें। और साथ ही ये बहुत ही तरीके से बारीक, बहुत ही जिसको कहते हैं कि एकदम अल्ट्रा लेवल पे माइनॉरिटी कार्ड जो खेला गया है, ये इनके पासमानदाकरण का ही एक दूसरा तरीका है, बिल्कुल ही पैतरा बदलने वाला तरीका है। तो इस पैतरा बदलने वाले बजट पे और हिस्सों पे, महिलाओं आदि पर मैं जब धीरे धीरे स्टडी करके आपको बताता जाऊंगा दिल्ली पहुंच के। अभी के लिए इतना ही, आप मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज रात्रि अगर मैं दिल्ली पहुंच जाऊं तो फिर आप लोग यति नरसिम्हानंद जी के साथ जो गीता पर प्रवचन होगा उसमें आप लोग उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे
अगले एपिसोड में दिल्ली में। धन्यवाद।